अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बना रहे हैं और दैट इज़ फायर सेफ्टी इन पाकिस्तान। जब मैं पाकिस्तान मूव हुआ और मैंने अपने घर में देखा कि कोई ऐसे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं है फायर से रिलेटेड, और मैंने औरों के जगह पे भी मैंने देखा, दुकानों में या कहीं भी बाज़ारों में कोई ऐसी इस किस्म की कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे। तो आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट इट, बिकॉज़ मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन होता है या इसके बारे में कोई अवेयरनेस दी जाती है। तो इस वीडियो में मैं अपना प्रोसेस डॉक्यूमेंट करूँगा, मैंने अपने घर में क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, और मैं के बारे में कॉस्ट्स भी शेयर करूँगा। बिकॉज़ आई थिंक बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता होगा कि बहुत ही कोई महंगा शौक़ है अमीरों का, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। और एक छोटी सी एक हज़ार रुपये की ऐसी चीज़ें हैं फायर से रिलेटेड जो आपके घर वालों की ज़िंदगी बचा सकती हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें और एंड तक देखिएगा, ताकि शायद ये वीडियो आपकी जान या आपके घर वालों की जान बचा सके। सो स्टे ट्यून्ड। हमें F10 मरकज़ में एक फ़ायर सेफ्टी इक्विपमेंट का वेंडर मिला जो मोल्टी फोम की फ्रेंचाइज़ के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आएगा। हम मिनहाज सेफ्टी कंसर्न्स आए हुए हैं और हमारे साथ हैं अब्दुल मुनिम साहब, ये जनरल मैनेजर हैं इस कंपनी के। तो इनसे हम पता करते हैं कि क्या क्या हमें लेना चाहिए अपने घर के लिए और क्या फ़ीचर्स हैं हर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर होते हैं, कुछ ड्राई केमिकल के होते हैं, तो दे आर नॉट ऑल द सेम। कौन से सिलेंडर किधर लगाने चाहिए हमें गाइड करेंगे, और फायर ब्लैंकेट क्या होता है, किधर लगाना चाहिए, उसके क्या फ़वायद हैं, क्या कॉस्ट भी हम इनसे पूछते हैं क्या कॉस्ट है यहाँ इन चीज़ों की, और क्या प्रोडक्ट्स इधर जो हैं ये लोग बेचते हैं जो जिससे बेसिकली यानी एक जान बच सकती है। तो जैसा आपने बताया कि गैरेज है या आपके 2 किचन है, जहाँ पे भी आपकी नेचुरल गैस होती है या एलपीजी है, वहाँ पे आपका जो एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस फॉर्म में होता है, और उसके साथ आपकी जो इलेक्ट्रिक डिवीज़ हैं, इलेक्ट्रिक पैनल जहाँ पे लगे होते हैं, जैसे आपने सोलर का जिक्र किया, वहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं, तो वहाँ पे भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर ही इस्तेमाल होता है। इसकी कोई ख़ास वजह? जी, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में अगर आप जाके देखें तो ई क्लास आपकी आती है वो इलेक्ट्रिक फायर की भी, और इलेक्ट्रिक के ऊपर जो भी एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ड्राई पाउडर ड्राई यूज़ करें तो वो केमिकल शायद जी, वो उसके अप्लायंस को ख़राब कर देगा। जी, वो जो उसकी अप्लायंस हैं जो भी इलेक्ट्रिक की हैं या कोई भी जैसे डिवीज़ हैं, तो वो पाउडर की जब लेयर बनाता है, तो लेयर बनाने की वजह से वो इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है, और पाउडर होने की वजह से फिर आपको उसकी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से सिस्टम डैमेज हो सकता है। इसलिए वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल या रिकमेंड करते हैं। बाकी जो आपका गैरेज हो गया, आपके बेडरूम्स हो गए, या इस तरह की जगह जहाँ आपका कागज़ गत्ता लकड़ी या स्टोर है, जहाँ आपका कुछ सामान घर का पड़ा होता है, उसके लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली कहने का ये मकसद है कि हर आग एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पानी से लकड़ी या कागज़ की आग को बुझा सकते हैं, मगर फ्लेमेबल लिक्विड जिस तरह कोई पेट्रोल वगैरह है, या आपकी डीपी पे अगर बिजली की तारों में आग लगती है तो आप उसमें पानी नहीं फेंकें, उससे आपका इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा होता है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का ये फ़ायदा है कि एक तो ये हल्का है थोड़ा सा, और ये आप किसी भी किस्म की आग पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसका ये मसला है कि ये कचरा बहुत छोड़ता है जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसी चीज़ पे मत इस्तेमाल करें जो सेंसिटिव हो, जिसकी सफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाए और वो उस चीज़ को डैमेज कर दे। मगर ड्राई पाउडर आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा जो फायर ब्लैंकेट है ये आपके किचन में लगाई जाती है, या जब भी अल्लाह ना करे कोई जैसे ख़वातीन जब काम करती हैं घरों में, तो बाद प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, या कोई गैस लीकेज की वजह से आग लग जाती है, और किसी भी सूरत में इंसानी जान उसमें ज़ाया होने का ख़तरा होता है और उसको इंसान को आग लग जाती है, तो उस सूरत पे आप फायर ब्लैंकेट को इस्तेमाल करके उसके ऊपर डाल के उसको बंदे को नीचे ज़मीन पे रोल करें, ताकि उसकी आग बुझ जाए और उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। किचन में सिलेंडर ये एक्सटिंग्विशर लगाना चाहिए किचन के बाहर, क्योंकि एक्सेस पॉइंट जो आपका एग्जिट पॉइंट होता है, जहाँ से इजी एक्सेस हो सके, एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लगाएं, क्योंकि इसको पीपीईज भी बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कि अगर आपने जैसे कोई आपके रास्ते में, जैसे आपके देख रहे हैं आपके जो घर बन रहे हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कि वहाँ शीशे का भी इस्तेमाल होता है। आजकल जो नई जितनी भी
वहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, तो उस सूरत में अगर आपके पास रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि जिससे आप सिलेंडर को उठा के तोड़ के भी भाग सके और निकल सके, तो इसलिए इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई भी कहा जाता है, एक्सटिंग्विशर वगैरह को। तो ये आप उसको किचन के जहाँ पे आपका डोर हो उसके बाहर लगाएं, इन साइड में कभी भी ना लगाएं, क्योंकि जब भी अल्लाह ना करे आग अंदर लगी और बाहर से कोई बंदा आए तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर से ही उसको ऑपरेट करने के लिए वहाँ से उठाएगा और उसको ऑपरेट करेगा। इसको कैसे, फायर ब्लैंकेट है जो किचन में यूज़ होता है, इसकी प्राइस क्या है वैसे? देखिए प्राइस, मैं इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं कि सेफ्टी के हवाले से हम लोग प्राइस और इन चीज़ों पे इतना वो नहीं करते, फिर भी और लोगों इतनी ज़्यादा को नहीं है curiosity और इतनी होती है। ज़्यादा प्राइस नहीं है इसकी, लेकिन बात यह है कि इतना ये मैं- चीज़ें हाँ। ये कोई इतनी महंगी नहीं है। जिस तरह हम घर में गमले ले के आते हैं और और चीज़ों के लिए इतना खर्चा करते हैं, तो ये उसके मेरे ख्याल में बिल्कुल आधे से भी बहुत कम प्राइस इसकी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1200-1500 के अंदर की ब्लैंकेट्स मिल जाती हैं, जिसको आप वहाँ पे लगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काफ़ी होता है किचन में भी, या किचन दो के में? लिए काफ़ी है, थोड़ा छोटा कैसे किचन यूज़ करना है इसको? कि आपने बिल्कुल जिस डायरेक्शन में इसको पकड़ा है, इसी को आप इस तरह दोबारा जब भी कोई देखें तो चूल्हे के उसको ऊपर डाल दें या किसी चूल्हे बंदे के ऊपर, या जब बंदे को अंदर अगर आग लगती है तो उसके ऊपर डाल दें। कि पुल आउट सेफ्टी पिन, या आप सेफ्टी पिन को सबसे पहले निकालते हैं, एम एट द बेस ऑफ फ्लेम, आप जो आग की बेस होती है उस पे फायर करते हैं, शोले पे नहीं फायर करना है। शोले पे जब आप भी फायर करेंगे एक्सटिंग्विश करने के लिए, जब आप सिलेंडर चलाएंगे शोले पे चलाएंगे तो आग भड़केगी, बुझेगी नहीं। अच्छा। लोग इस्तेमाल करते हैं वो शोले पे मारते हैं, वो कहते हैं सिलेंडर ने आग नहीं बुझाई, जबकि उनको इस्तेमाल का तरीका नहीं पता। ये बड़ा उसको जो important है। बेस हाँ। है, जब जहाँ से आग निकल रही है, समटाइम आप देखते हैं कि ऊपर से आग निकल रही है, लेकिन आखिर उसकी बेस तो है जहाँ से वो निकल रही है, उस पे आप उसको फायर करेंगे तो सेकंड्स के अंदर ही अपना काम करता है, क्योंकि इसको नाइट्रोजन के प्रेशर से प्रेशराइज किया जाता है, और वो प्रेशर से जब निकलता है तो वो विद इन सेकेंड 14 सेकंड कह लें या आप 20 सेकंड कह लें, उसके अंदर वो अपना काम कर लेते हैं। तो ये इसीलिए हम साथ जहाँ पे भी देते हैं, चार्ट्स वगैरह भी देते हैं लोगों को अवेयरनेस के लिए, ताकि उनको पता हो कि इसको तरीका इस्तेमाल क्या है, कौन सी जगह पे कौन सा सिलेंडर इस्तेमाल करना है। एमरजेंसी नंबर लिखे होते हैं। अमूमन हमारे यहाँ ये भी है कि किसी से पूछा जाए फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, वो भी नहीं पता किसी को। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हमें आपसे भी पूछें किसी नहीं, मुझे को, नहीं पता था। तो 16 एक बहुत कॉमन नंबर है, लेकिन हमें पता नहीं होता। ये इतने सारे साइजेस के सिलेंडर हैं, समझ नहीं आ रहा कितने किस्म से, बाजार तो सब रेड लग रहे हैं, और छोटे हैं, मैं बड़े आपको बता हैं, देता हूँ भारी कि हैं, क्या कैपेसिटी लेना चाहिए? मुख्तलिफ कैपेसिटी के होते हैं और मुख्तलिफ टाइप्स के। टाइप्स में मैंने आपको बताया कि जो कॉमन यूज़ हो रही है ड्राई केमिकल पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह हेवेटॉन और A-ट्रिपल फोम टाइप, ये सबसे ज़्यादा जो आम इस्तेमाल में होती है। तो क्या साइज लिया जाए? जो घर के लिए नॉर्मल यूज़ है आपका बेडरूम वगैरह के लिए, वो 4 या 6 kg कैपेसिटी में पाउडर के अंदर, और CO2 के अंदर किचन के लिए 2 या 3 kg इनफ है। तो ये हमें खुद लगाना पड़ेगा या आप लगाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम बंदे भेज देंगे आपके साथ में, हमारी टेक्निकल टीम डिलीवरी भी करेंगे आप? जी डिलीवरी भी देंगे। इसके अलावा यानी अगर जिस तरह कभी कभी घर में जो है वो गैस खुली रह जाती है, अभी रिसेंटली हुआ था, मैं घर आया हूँ तो वो गैस खुली हुई थी किचन, एकदम मुझे स्मेल आई, तो इसके लिए कोई सेफ्टी का है कोई आपके पास? जी गैस लीकेज डिटेक्टर आते हैं जो कि 220 के ऊपर ऑपरेट होते हैं, और उसको आप स्विच में लगाते हैं, जैसे उसका स्विच है आप लगा देंगे, उसके अंदर एक टाइमर से चलता है, टाइमर के बाद वो ऑपरेशनल हो जाता है। उसके बाद जब भी उसको गैस की स्मेल उसमें जाएगी, उसके चैम्बर में पहुंचेगी तो वो ऑपरेट होगा। LPG गैस हो या स्विच गैस हो, एक ही बात? गैस डिटेक्शन के ऊपर काम। ठीक है। इसी तरह आपके बेडरूम में बैटरी ऑपरेटेड स्मोक डिटेक्टर होता है। एक तो कंप्लीट फायर अलार्म सोल्यूशन होता है, जैसे कि हमारी कंपनी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर जगहों पे फायर अलार्म कंप्लीट, क्योंकि हमारी फील्ड ही फायर फाइटिंग है, फायर अलार्म। ठीक। तो वो, लेकिन जब जहाँ पे आप स्टैंड बाई कोई चीज़ लेना चाहते हैं, वैसे कह लें कि आप पूरा सिस्टम नहीं लगाते हैं, तो इनिशियल पे आप स्मोक डिटेक्टर बैटरी ऑपरेटेड बेडरूम के ये मसला ये है ना पाकिस्तान में कि जैसे स्मोक डिटेक्ट हुआ, अलार्म बजा, कौन आएगा? हाँ, ये- उसके ये ऊपर वो जो system नहीं है। मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है। हाँ। मॉनिटरिंग के लिए आप फायर ब्रिगेड को ऑटोमेटिक कॉल तो नहीं जाएगी? वो नहीं जाएगी। गैस डिटेक्टर कितने का आता है तकरीबन? और Approx 4000 या 4500। अच्छा, तो इसकी भी इंस्टॉलेशन आप खुद ही करेंगे? जी, ठीक। ये आपने बता दी इसकी प्राइस, ये सिलेंडरों की थोड़ी प्राइस बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए। सिलेंडर असल में मार्केट के अंदर ना ये प्राइसेस का फ्लक्चुएशन चलती रहती है, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कंपटीशन भी चलते रहते हैं, सब कुछ होता है। जब व्यूअर्स आएंगे तो हम उनको बता देंगे इंशाल्लाह। नहीं वाकई वैसे उनका अंदाज वैसे एक कह अप्रॉक्सीमेट देता हूँ बता दें कि जो आम जो नॉर्मल प्राइसेस है वो तकरीबन पाउडर की जो है मैंने आपको बताया 4 kg और 6 kg कैपेसिटी के विद इन 2000 to 3000, इन बिटवीन 2000-3000 इसके अंदर ही होती है, और जो CO2 की है वो 4000 तक, 4200 तक इस रेंज में प्राइस है। यही है, हम जो है ईद पे
4-5 हज़ार के जोड़े ले लेते हैं अपनी, यानी बेसिक सेफ्टी चीज़ों पे हम बिल्कुल बहुत भी जरूरी है, first इन्वेस्ट aid नहीं है। करते हैं। फर्स्ट एड पे अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं, करोड़ों के घर premises- बनाते हैं हाँ, सर, premises लोग आप ये set चीज़ें करें। नहीं लगाते। ये बहुत और जरूरी है। लाखों की गाड़ी होती है इसमें, वो छोटा सा है, वो कितने का है वैसे? वो वो 1100 रुपये 1000 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये का सिलेंडर नहीं लगाते, और साल रिंग के बाद लगाएगी। साल के बाद वो 100 रुपये का फिल्म हो जाता है। अच्छा हाँ, उसका इनकी क्या वारंटी वगैरह है? 1 ईयर इसकी हमारी एक्सपायरी की जो डेट होती है हम स्टिकर लगा के देते हैं, ताकि कभी कोई ऑडिट का आता है या कुछ चेक करने भी आता है तो उसको पता हो कि ये वैलिड है अभी। अगर उसके बाद आप ऑडिट में अपने घर के लिए है। वैसे जैसे अगर बाहर की आप बात करते हैं तो वहाँ पे सारे रूल्स फॉलो होते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वो देखते हैं कि एक्सपायरी डेट लगी है, इसका मतलब ये वैलिड है। उस दौरान अगर नहीं चलता, क्योंकि चीज़ इक्विपमेंट नहीं चल सकता, तो वो हम वारंटी हम क्लेम लेते हैं उसको। तो check अगर जैसे आपतित होता है ना वो लेकिन एक्सपायरी आप इस वैसे। साल के बाद इसकी इंटरनल इंस्पेक्शन करवाते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और कुछ सर जो हमारे घर की घर सेफ्टी की के हवाले सेफ्टी से के मैंने आपको तो ये बताया, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, किचन के फायर ब्लैंकेट्स हैं। आजकल वो फायर बॉल्स आई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर आपका ये फायर एक्सटिंग्विशर ही होता है, क्योंकि रिफिल भी हो जाता है। क्योंकि वो अगर आप उसको उठा के फेंकते हैं और वो अपनी जगह पे जाकर नहीं लगा तो वो कितने की है फायरवॉल? तकरीबन 25-30 हज़ार। कब तक आप लगा देंगे इसको आके? आप आज ऑर्डर करते हैं तो इंशाल्लाह कल हमारी टीम तो आपकी टीम घर आके वो रिफिल वगैरह कर देती है और हमें खुद लाना पड़ेगा? फिलिंग जो है हम पिक एंड ड्रॉप देते हैं, मैंने आपको बताया, फिलिंग हमारे प्लांट की होती है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे पास ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के हैं सर जी। ये बड़ा वाला ये ड्राई पाउडर वाला, ठीक है। केमिकल पाउडर है वो जो है गाड़ी की आग को और सिलेंडर की आग के लिए भी ठीक है? ठीक है, तो फिर इसको यहाँ लगाएंगे ताकि वो एक सिलेंडर दोनों चीज़ों को कवर हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा हमें, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। कितनी हाइट पे लगाना चाहिए? ये 4 फुट की हाइट पे लगता है। ये इसकी हुक है, ये यहाँ पर हैंग हो जाएगा। ये इसको उतारने का ये तरीका है, थोड़ा सा ना इसे उतारेंगे, जब भी आप इस्तेमाल करेंगे ना, ये इसकी सेफ्टी पिन है, ये इसकी सेफ्टी, ये इसकी सील लगी हुई है, ये आपने सील यहाँ से खोलनी है, ये सील है, ये से खींचेंगे इसको, इसकी पिन निकल जाएगी। फिर आपने इस तरह, और ये आपकी हमेशा बेस पे आप इस्तेमाल करेंगे, ऊपर नहीं इस्तेमाल करेंगे, आपकी बेस पे इस्तेमाल करेंगे फाइनेंशियल होगा। ये ग्रीन पे है तो समझे इसका प्रेशर पूरा है, अगर ये ग्रीन से पीछे आ जाती है तो समझे ये वर्क नहीं करेगा, इसका प्रेशर ख़त्म होगा। अच्छा, इतनी हाइट पे लगेगा। इतना नीचे क्यों लगेगा ये इसमें वेट ज़्यादा होता है ना, अच्छा, तो ये ज़्यादा हाइट पे लगा देना, ये उतारते हुए फिर जो है ना वेट की वजह से इसमें इशू आता है कि गिर जाते तो हैं। अभी किधर हम सोच रहे हैं इसको लगाने का, क्यों? ये जगह डिसाइड की है इसी मेन इंटरेस्ट के साथ ही। मेन एंट्रेंस में लगाने का क्या यानी वो इससे ये हुआ कि अगर अंदर आग लगी तो बाहर का बंदा वो लगती है, आप दरवाज़ा खोल के हम यहाँ से एक्शन ले सकते हैं, अगर आप आगे पीछे लगा देंगे तो फिर जाना मुश्किल होगा। पाँव में जो है ना ग्रिप करके इसको ऑपरेट करना है अपनी, ये इसकी सील है, ये आपने सील तोड़नी है, पिन बाहर निकालनी है, उसके बाद आपने ये वाल को पुश करना है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह वो चलाएंगे ना, इस तरह हाथ से एकदम फिट जाएगा सिलेंडर, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होता है। इस अपने हाथ में से पाँव में फंसा के और इस तरह आपने मूव करना है। अगर यहाँ तो चूल्हा ऊपर है तो कितना यहाँ पे ऊपर move यहाँ अगर अपनी तरफ अगर ये जोड़ भी जाए तो आपकी तरफ लेगा, अगर आप इस तरह करेंगे एकदम पीछे निकल जाएगा ये, या आपने अपने टेक दे के तो यहाँ से ऐसे मूव करना है। गैस डिटेक्टर है, ये 220 वॉट भी चलेगा और इसका पीछे बैटरी बैकअप भी है। अच्छा, इसमें बैटरी चलती है, अगर आपकी वापडा नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ये बैटरी पे वर्क करेगा। 100 किधर लगाना चाहिए, कितनी करीब? चूल्हे के आप बिल्कुल पास लगा दें, क्योंकि वो जितनी पास होगा उतनी जल्दी इसका वर्क तेज़ होगा। अगर आप दूर लगाते हैं तो जब गैस लीकेज होगी, जब तक इस तक गैस पहुंचेगी तो काफ़ी इतना करीब नहीं, यहाँ लगा दें, यहाँ ऊपर नहीं, यहाँ पर आपके जो बार-बार चूल्हे में चलेंगे ना तो इसकी हीट जाएगी, इस वजह से इसको डैमेज हो जाएगा। थोड़ा सा इसे साइड साइड पे ठीक है, जैसी गैस लीकेज होती है एकदम ये डिटेक्ट कर देगा गैस को। Welcome to use our voice gas alarm. Testing. Please wait 3 minutes. ये 3 मिनट का टाइम है, जब ये टाइम पूरा होगा तो ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। ये इसका Power। पावर का लाइट चल पड़ी है। अब आपने इसकी गैस चेक करनी है। ये वाला खोलते हैं, सबसे बड़ा वाला खोल देते हैं, उधर ही रखिएगा जहाँ पे है। अभी गैस खुली हुई है,
अभी स्मेल आना शुरू होगी, मुझे तो आना शुरू होगी। हमने काफ़ी देर गैस को लीक करके इस डिवाइस को चेक करने की कोशिश की, मगर हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिले। और फिर हमें ये अंदाज़ा हुआ, क्योंकि हमारे घर में एलपीजी गैस आती है तो शायद ये गैस थोड़ी भारी होती है, तो नीचे की तरफ इसका रुझान होगा। तो जब हमने इस गैस डिटेक्टर को थोड़ी नीचे की तरफ लगाया तो उसने फ़ौरन हमें रिज़ल्ट्स दिए। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप ये डिवाइस लगा रहे हो तो एक तो उसकी पहले टेस्टिंग करें कि वो चल भी रही है या नहीं, और दूसरा ये कि अगर आपके घर में सुई गैस आ रही है तो गैस डिटेक्टर को ऊपर की तरफ लगाएं, और अगर आपके घर में सिलेंडर हैं तो गैस डिटेक्टर को थोड़ा नीचे करके लगाएं। ये फ़ौरन पकड़ लिया उसने। पकड़ लिया? हाँ, नीचे ही फैल रही है ना गैस। हम ऊपर पहले वो देती है रीडिंग, जैसी 2000 यहाँ से 500 क्रॉस करेगा तो बजना शुरू हो जाएगा। गैस खुली हुई है ये। Attention please. हाँ, Gas 2500। leaking. Attention please. Gas leaking. आई वॉन्टेड टू मेक अ क्विक साइड नोट हेयर। हमें ये लगाए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं और इसने ऑलरेडी 2 दफ़ा हमारे किचन में गैस लीकेज डिटेक्ट किया है और अलार्म बजाया है। तो फॉर मी आई वुड हाईली रिकमेंड दिस डिवाइस। इट वर्क्स इफ़ यू इंस्टॉल इट प्रॉपरली। और आई थिंक इसने हमारे ऑलरेडी आई थिंक जान बचा ली है, और इट्स वर्थ इट। इट्स 100% वर्क्स एंड इट्स वर्थ इट। हमारा एक और CO2 है, वो किचन को भी कवर करेगा, इस टीवी को भी कवर करेगा। हम इसको यहाँ लगाएंगे तो यहीं से सीधा हम चले जाएंगे दूसरे किचन में, और ये ऊपर जो है सोलर ममटी जो है उधर, उसको भी कवर कर लेगा। तो ये एक ऐसी जगह है, सेंट्रल लोकेशन, जहाँ पे ये मल्टीपल चीज़ों को कवर करेगा। ये हम जो है बना रहे हैं एक और ममटी के बाहर। अगर अंदर बहुत ज़्यादा आग हो जाती है तो एक बाहर भी होना चाहिए एक्सटिंग्विशर छत के ऊपर। तो इसको हम यहाँ लगा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर में नज़र डालें, स्पेशली किचन में नज़र डालें, और देखें कि खुदा न खास्ता एक इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता आग लग गई है, और आप सोचें कि आप किस तरफ भागेंगे और क्या चीज़ लेंगे। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिससे आप वो आग रोक सकें, तो दिस मीन्स कि आपको कुछ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर में, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ होगा जो फैमिलीज़ में डिस्कस किया जाता है कि उसको आग लग गई बेचारी, उसको नज़र लग गई, ये हो गया वो हो गया। बट हमें ये भी डिस्कशन करना चाहिए, व्हाट इफ़ कि उस किचन में या उस घर में उस वक़्त कोई फायर एक्सटिंग्विशर होता, कोई फायर ब्लैंकेट होता, वुड द सिचुएशन हैव बीन डिफरेंट? क्या वो बंदा शायद हमारे साथ होता आज? ये डिस्कशन हमें करना चाहिए। आई नो मेरे व्यूअर्स के डिफरेंट फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं और हर कोई शायद फायर एक्सटिंग्विशर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बट आई वुड हाईली अर्ज कि आप कुछ नहीं कर सकते तो एक फ़ायर ब्लैंकेट ज़रूर ख़रीदें, या अगर आप एक 30 लाख या 20 लाख की गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें 1000 रुपये का फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखें। ना सिर्फ आपके लिए, अपनी गाड़ी के लिए, मगर शायद आप जा रहे हो और आप किसी गाड़ी को देखते हैं आग लग रही है, आप किसी और की जान बचा सकते हैं। तो प्लीज़ आई होप आप इस वीडियो के बाद कुछ अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज लाएंगे और इन चीज़ों में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वी कैन मेक अ बेटर एंड सेफर पाकिस्तान।